बनाता है कि नहीं? अगर उस जादूगर की जादूगरता में इतनी ही सत्यता होती तो क्या वो चौराहे पर आपको जादू दिखाता? अपने घर में ही पैसा डबल नहीं कर लेता? लेकिन उस जादूगर की विशेषता यह है तो उस जादूगर की कला को देख करके वह सबको मोहित कर लेता है। सब मोहित हो जाते हैं, पर एक व्यक्ति मोहित नहीं होता है। कौन? एक व्यक्ति कौन मोहित नहीं होता? बोले जो जादूगर का जमूड़ा होता है वो मोहित नहीं होता। जमूड़ा जानते हो? जो उसके साथ उसका साथ देता है, सामान उठाता है यहाँ वहां, उसको जमूड़ा कहते हैं। वो जमूड़ा खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस जमूड़ा को पता है कि हमारा मालिक कहाँ हरकत कर रहा है, कहाँ बदमाशी दिखा रहा है। उस जमूड़े को सारी सत्यता पता है। वो जमूड़ा कभी भी उस जादूगर से सोचता है कि देखो सारी पब्लिक को कैसे मूर्ख बना रहा है। ऐसे ही क्यों वह जादूगर का जमूड़ा जादूगर के साथ रहते 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 उसकी सारी सच्चाई जान गया है। इसी प्रकार हम जब भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो हम भगवान के भी पक्के जमूड़े बन जाएंगे। और फिर भगवान की माया कैसी नर्तकी है, कैसी नाटकी है, कैसी भगवान की माया नचाती है, उस माया के बंधन में हम कभी नहीं बनते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भगवान उनकी माया उनके लिए बड़े परेशान कर दी, लेकिन संत भगवान की माया से डरते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं। वह भगवान की माया को जानते हैं कि ये केवल 2 क्षण के लिए परेशान करेगी। हमारे वृंदावन में एक महाराज जी हैं, अभी इस समय बहुत इंटरनेट पर चल रहे हैं, परम पूज्य श्री प्रेमदास जी महाराज। आपने देखा होगा पीले कपड़े पहनते हैं और प्रवचन करते हैं। अब उनके ऊपर माया का क्या प्रभाव है? बोले उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, दोनों किडनियां खराब हैं और डायलिसिस के लिए जाते हैं। लेकिन चेहरे पर तेज देखो, चेहरे की सुंदरता देखो। ये किसी क्रीम पाउडर की सुंदरता नहीं है, ये महाराज जी के भजन का प्रभाव है। और आपको एक विशेषता और बताएं, हम और आप लोग कथा सुन रहे हैं शाम को 5 बजे से 4 बजे से। वो महाराज जी का सत्संग होता है रोज वृंदावन में सुबह 3 बजे से। कितने बजे से सत्संग होता है? 3 बजे से। और अब आप सोचते होंगे कि 3 बजे कौन सत्संग सुनने जाता है? भैया वहां जाकर के देखो 3 बजे जनता ऐसी बैठ जाती है तो वहां बैठने को जगह नहीं मिलती है। वो महाराज जी 3 बजे से सत्संग करती है। आज भी आपने एक महात्मा का नाम सुना होगा, संत श्री राम सुखदास जी महाराज। राम सुखदास जी महाराज सुबह 5 बजे से सत्संग करते थे और 4:45 तक तो सब लोग पहुंच जाते थे, क्योंकि 5 बजे गेट बंद हो जाएगा, कोई कितना भी वीआईपी हो सत्संग में आ नहीं पाएगा। तो जो भगवान के पक्के जमूड़े होते हैं उनको समय का ध्यान नहीं रहता है। किसी भी समय उनको तो भगवान की कथा चाहिए सुनने के लिए, क्योंकि वह भगवान की कथा के बिना नहीं रह सकते हैं। पद्म पुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है कि हमारा दिन खराब कब है? क्या हमें बढ़िया भोजन करने को ना मिले तो हमारा दिन खराब है? या हमें बढ़िया वस्त्र पहनने को ना मिले तो क्या हमारा दिन खराब है? कई लोगों के मुख से निकलता है, पंडित जी आज तो भोजन ही नहीं मिला, आज पता नहीं किसका दिन किसका मुंह देख करके उठे, आज तो भोजन ही नहीं मिला। नहीं, हमारा दिन खराब कब होता है कि तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम यद्यनम कृष्ण पीयूषौ तथा पानादिवर्जितम। तद्दिनम, हमारा दिन खराब कब है? बोले 100 दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बरसावे, 100 दिन उपन्य बरसा कर इंद्र जगत गिरावे। अगर एक वक्त भोजन ना मिले तो ये मत समझो बुरा दिन है, 2 दिन भोजन ना मिले तो मत समझो बुरा दिन है। इंद्र अगर बारिश ना करे और गर्मी बहुत पड़ रही है तो ये मत समझो कि आज बुरा दिन है, नहीं।
और इंद्र खूब बारिश करके जगत गिरा दे, सारे जगत का नाश कर दे, तो ये मत समझो कि आज बुरा दिन है। फिर बुरा दिन कब है? बोले यज्ञनम कृष्ण कथा पान। जिस दिन मुझे मेरे राम की, जिस दिन मुझे मेरे कृष्ण की, जिस दिन मुझे मेरे जगन्नाथ की कथा सुनने को ना मिले, समझ जाओ आज के दिन जैसा हमारा कोई बुरा दिन नहीं है। आज के दिन जैसा हमारा कोई बुरा दिन नहीं है। और इसलिए भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करना बड़ा अनिवार्य है। अब भागवत की कथा हम क्यों सुने, इसकी विशेषता क्या है? पंडित जी आप बार बार कह रहे हो कथा सुनो कथा सुनो, कितनी बार कथा सुने? जहां देखो वहां कथा हो रही है, कहां कहां कथा सुने? और इस कथा की विशेषता क्या है? तो लिखा है भागवत जी में कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम, निगम माने वेद, वेद का नाम है निगम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुह। वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल भागवत है। कौन से वृक्ष का फल है? वेद रूपी वृक्ष का। और इस फल का नाम क्या है? बोले इस फल का नाम है भागवत। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। इस फल का नाम है भागवत। तो बोले भैया वेद रूपी वृक्ष का फल है, तो वेद तो बड़ा पुराना वृक्ष है। ध्यान से सुनना, वेद तो बड़ा पुराना वृक्ष है और उस वृक्ष का फल तो ये सड़ा गला होगा। गलितम फलम। तो बोले भैया ये गला हुआ सड़ा हुआ फल नहीं है। बोले कैसा है? बोले सुकुमुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये अमृत से भी ज्यादा पवित्र ग्रंथ फल रूपी रस है। अमृत में भी इतनी विशेषताएं नहीं है जितनी विशेषता भागवत कथा अमृत में है। तो बोले हम कैसे माने कि ये फल मीठा है? बोले सुख। सुख माने तोता। संस्कृत में तोता को कहा जाता है सुख। क्या कहा जाता है? हम अपने बुंदेलखंड में उसे मिट्ठू भी कह देते हैं, सुआ भी कहते हैं, तोता भी कहते हैं। लेकिन ये जग प्रसिद्ध कहावत है कि जिस फल में तोता अपनी चोंच लगा देता है वो फल मीठा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? आम के वृक्ष में अगर आम का फल लगा हो और उस आम के फल को तोता जूठा कर दे तो वो फल अधिक मीठा हो जाता है। तो इस पूरी भागवत कथा को तो सुखदेव जी ने ही गाया है। इस भागवत को तो सुखदेव जी ने गाया है। तो ये मीठा भी है और पवित्र भी है। अमृतत्व संयुतम। तो बोले फिर इस कथा को क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत कथा रूपी रस को पियो। बोले कैसे पिए? बोले आम का रस तो मुंह के द्वारा पिया जाता है। अभी आम का सीजन चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आम के रस को कोई पीते पीते थकता है क्या? नहीं थकता। जब देखो तब दूध डाल करके, बर्फ डाल करके, चीनी डाल करके रस बना करके पी लेते हैं। कोई नहीं थकता। पर इस आम के रस में तो गुठली है, पर इस कथामृत में गुठली नहीं है। इसमें तो रस ही रस है। अंतर केवल इतना सा है कि वह आम का रस मुंह के द्वारा पिया जाता है और ये जो कथामृत का रस ये कर्णों के द्वारा पिया जाता है। बोले कितनी बार पिए? बोले मुँह रहो रसिका भूवि भावुका। जितनी बार आप भागवत की कथा सुन सकते, उतनी बार आप भगवान की कथा सुनो। और जो व्यक्ति कहे तो खूब कथाएं सुनी हैं, जिसके मुख से ऐसा निकलता है कि हमने तो खूब कथाएं सुनी हैं, हम तो खूब कथाएं जानते हैं, समझ जाओ उसने कथा के रस के बराबर भी नहीं समझा। उसको केवल अभिमान में वो जी रहा है, उसने कथा के रस को बिल्कुल भी नहीं समझा। जो कहते हैं कि हम तो कथा सुन सुन करके थक गए, अघा गए,
खूब कथाएं सुनी, हम तो कथा सुन के अघा गए। समझो उनने कथा की रस को तिनके के बराबर नहीं समझा। और जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं गई, उनके कान कैसे हैं? बोले जैसे सांप की बामी होती है, ऐसे उनके कान हैं जिनके कानों